बिहार में नीतीश की जगह लालू एक्टिव, तेल और पानी की तरह मिलान। बिहार में हर तरफ जंगल राज, स्वार्थी गठबंधन बिहार को फिर से ले जाना चाहता है जंगल राज की तरफ। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के सभी 40 सीट एनडीए जीतेगी। रामचरितमानस को अपमानित करने का हो रहा काम। घमंडिया गठबंधन कर रही सनातन पर हमला। रक्षाबंधन की छुट्टी खत्म करने की कोशिश लालू नीतीश की सरकार ने की। मोदी सरकार ने बिहार को दिया 2-2 एम्स। बिहार सरकार ने जमीन देने में आनाकानी कर दरभंगा एम्स निर्माण में अटकाया रोड़ा। अपने ओजपूर्ण और जोरदार भाषण के साथ विरोधियों पर जमकर प्रहार करने वाले बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत झंझारपुर लोकसभा प्रवास के दौरान झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित किया। मिथिला की धरती पर माता जानकी और महाकवि विद्यापति को नमन कर अपने भाषण में केंद्रीय गृह मंत्री ने एक तरफ जहां देश की उपलब्धियों को दर्शाते हुए चंद्रयान 3 और G20 की बैठक का जिक्र किया, वहीं बिहार के लालू नीतीश की जोड़ी से बनी सरकार और विपक्षी इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने लालू नीतीश पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि ये स्वार्थी गठबंधन बिहार को फिर से जंगल राज की तरफ ले जाना चाहता है। नीतीश बाबू की जगह लालू एक्टिव हो गए हैं। बिहार में गुंडाराज की स्थापना हो चुकी है। रामचरितमानस का अपमान किया जा रहा है। रक्षाबंधन की छुट्टी लालू नीतीश ने रद्द करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं, लेकिन बिहार की जनता ने इसका भरपूर जवाब दे दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटें एनडीए जीतेगी। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार होगी। बिहार में लालू नीतीश की जोड़ी पर तंज कसते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ये तेल और पानी का मिलान है जो कभी मिलकर एक नहीं हो सकता, केवल पानी को गंदा कर सकता है। प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे नीतीश कुमार का ये सपना तो कभी पूरा नहीं हो सकता। वहीं लालू जी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए ये बेमेल गठबंधन बना, जिसका परिणाम जनता को जंगल राज के रूप में मिल रहा है। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार में भारत चांद पर पहुंच चुका है। वैश्विक मंच G20 की बैठक और प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा विश्व में हो रही है। आजादी के 100वें वर्ष 2047 तक भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र हो जाएगा। घमंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि आखिर यूपीए का नाम बदलकर इंडिया करने का क्या औचित्य है। यूपीए सरकार में जो भ्रष्ट हुआ है उसे छुपाने के लिए, सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसे छुपाने के लिए इंडिया नाम रखा गया है, जो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। अगर 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनी तो देश में घुसपैठिए आ जाएंगे, जिसे मोदी सरकार ने कश्मीर में सबसे पहले धारा 370 हटाकर खत्म नहीं किया है। गृह मंत्री के इस कार्यक्रम में बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, सैयद शहनवाज हुसैन, रामकृपाल यादव, विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, नंदकिशोर यादव, डॉक्टर संजय जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, प्रेम कुमार व अन्य उपस्थित थे। झंझारपुर से संवाददाता हरिशंकर प्रसाद की रिपोर्ट। थैंक यू सर। आपको बोल रहे हैं पीछे जाइए, अरे जाओ यार, यहाँ से पीछे जाओ। सॉरी सर, नहीं
का। हटो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। बिहार के लोगों जैसे ही भीड़ आती है, जहां तक नजर पहुंचे भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ती है। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था कि वो रोड जाम हुए पड़े हैं, पेंडाल में जगह नहीं है, स्टेडियम में लोग पूरा भर दिए हैं, सामने बन रही बिल्डिंग पर भी लोग बैठे हैं। जनता जिस उत्साह के साथ मोदी जी के समर्थन में यहाँ आई है, मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 में बिहार में 39 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 40 की 40 सीट एनडीए और बीजेपी। माताओं, भाइयों, बहनों, आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने कई ऐसे काम किए कि मैं गिनवाने जाऊं तो एक पूरी भागवत सप्ताह बिता दे फिर भी समाप्त हो जाऊं। मगर मुझे मन से बताना जनता वालों, जब हमारा चंद्रयान चंद्र पर उतरा, आपका मन आनंद से भर गया था या नहीं भर गया? जोर से वो भर गया था या नहीं भर गया? और G20 में जब हमारे देश का प्रधानमंत्री दुनिया भर के अनेक राष्ट्राध्यक्षों के बीच में भगोड़ा लेकर अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करता है, तो हर हिंदुस्तान की धरती गज गज G20 ने देश के गरीब युवा किसान सबके लिए अनेक मौके खोलने का काम किया। जो डिक्लेरेशन हुआ है वो भारत के आर्थिक विकास का नक्शा खींचने वाला है। दुनिया के सारे देश भारत के साथ व्यापार करने के लिए लालायित है। मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा करते हैं कि भारत आने वाले दिनों में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। G20 के बाद मैं 3 राज्यों में गया। तीनों राज्यों के युवाओं ने जैसे G20 में वो स्वयं नेतृत्व कर रहे हो, इस प्रकार से G20 के लिए आनंद व्यक्त करने का काम किया। मोदी जी ने चंद्रयान और G20 के नेतृत्व के माध्यम से पूरे विश्व में भारत को एक मजबूत स्थान देने का काम किया। और मधुबनी पेंटिंग की एक धरती को मैं बताना चाहता हूँ, बिहार की धरती को बताना चाहता हूँ। G20 में मधुबनी पेंटिंग और नालंदा विश्वविद्यालय का विशिष्ट दान नरेंद्र मोदी जी ने G20 के माध्यम से नालंदा भी विश्व प्रसिद्ध हुई और मधुबनी पेंटिंग भी फिर एक बार सबके दिलों दिमाग पर छाया हुआ। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी यहाँ लालू नीतीश जी की सरकार बन गई। मैं बारीकी से बिहार के अखबार पढ़ रहा हूँ, बारीकी से पढ़ रहा हूँ। बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। आप मुझे बताओ,
डीटीसी इलेक्टिव होते हैं तो आप समझ सकते हो कि बिहार कैसा चलेगा। मित्रों, जो नया अलायंस किया है उसका नाम बदलने की जरूरत पड़ी। नाम क्यों बदला? पहले यूपीए के नाम से वो काम करते थे। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए। रेलवे मंत्री रहते हुए लालू जी ने अरबों करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। कोर्ट में केस चल रहे और किसी अब लालू जी के भ्रष्टाचार को नहीं, उनको मालूम है कि बिहार के विकास के लिए यूपीए ने कुछ नहीं किया। मैं आगे बताऊंगा। और भ्रष्टाचार किया, यूपीए के नाम से वो नहीं आ सकते हैं, इसलिए इंडी अलायंस के नाम से वो आ रहे हैं। पहचान कर रखना, नाम कोई भी बदले